पहले देखो आगे, पहले आगे बढ़ा रहा हूं मैं। तुम्हारे पास सबसे पहले आ रहा है सर डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट बोल लो सर, या तुम इसको स्केलर प्रोडक्ट बोल लो, एक ही चीज होती है, जानते हो। पहले बेसिक समझ लो, फिर इसके क्वेश्चंस बता दूंगा तुम्हें, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखो सर, ये तुम्हारे पास में दो वेक्टर हैं और उनके बीच में तुम्हारा एंगल है थीटा, और तुमसे बोला गया कि ए डॉट बी बताओ। पढ़ा बैठ गया। तुम्हें बोला गया ए डॉट बी बताओ, तो फार्मूला होता है सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा। ये तुम्हारा ए डॉट बी का फार्मूला होता है, जानते हो सबके सब, ठीक है। अगर तुमसे बोला जाए कॉस थीटा बताओ, तो तुम लिखते हो सर ए डॉट बी, नीचे क्या लिखते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसके बाद में आता है सर, कभी भी आपको बोला जाए कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी पे, तो जानते हो ए डॉट बी तुम्हारे पास क्या होता है सर 0, ठीक है। इसके बाद में तुम्हारे पास आता है, तुम्हें ये मालूम है कि सर आई डॉट आई ये 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, और अगर डिफरेंट लेते हो आई डॉट जे तो वो 0 होता है, जे डॉट के भी 0 होता है, के डॉट आई भी तुम्हारा 0 होता है। डिफरेंट वाले क्या होते हैं 0 होते हैं। इसके बाद आता है सर ये ए वेक्टर तुम्हें दे रखा है आई प्लस 2जे और प्लस का 3k, और बी वेक्टर तुम्हें दे रखा है 2i माइनस का 3j और प्लस का 4k, और तुमसे बोला गया कि सर ए डॉट बी निकालो, तो यहां लिखोगे i प्लस 2j प्लस का तुम्हारा 3k डॉट 2i माइनस का 3j प्लस का 4k, और इसके बीच में लगा दो डॉट, तो दिस इंटू दिस हो गया 2, दिस इंटू दिस माइनस 6, दिस इंटू दिस 12, तो आपके पास कितना आ गया सर प्लस का 8। बोलो समझ गए। तुमसे बोला है कि सर आप बताओ इन दोनों के बीच में एंगल, तो आप पहले इसका यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो वो तुम्हारे पास आ जाएगा रूट 1 प्लस 4 प्लस 9 यानी रूट तुम्हारा 14। जहां बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो वो आ गया तुम्हारा 4 प्लस 9 प्लस तुम्हारा 16 यानी रूट का तुम्हारा 29, यानी तुम्हारा जो फार्मूला है कॉस थीटा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो वो आ गया 8 अपॉन रूट 14 इंटू रूट 29। तुम यहां छोड़ देते हो, नहीं तुमसे एंगल पूछा है, तो थीटा बराबर लिखोगे कॉस इनवर्स 8 अपॉन रूट, इन दोनों को इंटू करके जहां तुम आंसर छोड़ोगे। बोलो समझ गए क्या सर पूरा। एक जो इसका बेसिक रूल है वो ध्यान रखना, जब कभी तुम्हें कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया करना कैसे है, तो बेसिक रूल होता है सर आपका कि मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर जो होता है वो ए डॉट ए होता है। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने का रूल होता है, बड़े काम आएगा तुम्हारे पास, ठीक है, कई क्वेश्चंस में यूज में आएगा। और इसके बाद में आता है तुम्हारा प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है सर वो देखो, अगर तुमसे बोले कि साहब प्रोजेक्शन बताओ आप, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो सर फार्मूला याद रख लो, वो होता है ए डॉट बी और नीचे क्या लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मतलब लास्ट में जो उसका मैग्नीट्यूड, ऐसे याद रख लो। पहले मैंने तुम्हें डेरिवेशन भी दिया था पर वो आता तो है, इसलिए कोई मतलब है, ठीक है। ऐसे अगर तुम्हें बोले प्रोजेक्शन बताओ, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन तुम्हारे पास बी, तो तुम लिखोगे ए डॉट बी और नीचे क्या लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो सर ये तो इसका बेसिक है जो तुम्हारे सामने है, ठीक है। अब आते हैं सर इसके सवाल, अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। डॉट प्रोडक्ट इतना ही, इसके अलावा कुछ नहीं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो सर बुक निकालो एक देना। देखो सर सारे सवाल तुमसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर देखो सर, पहला एग्जाम्पल नंबर पहला सिंपल है, तुम्हें डॉट निकालना है, तुम निकाल लो। एग्जाम्पल देखो सर दूसरा, वो भी तुम्हारा डॉट निकालना है, तुम निकाल लेना। एग्जाम्पल नंबर तीसरा, वो तुम्हें बोल रखा है दोनों परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट भी हो गया तुम्हारा 0। एग्जाम्पल नंबर चौथा, परपेंडिकुलर है सेम क्वेश्चन, पैरेलल है, तो पैरेलल है सबसे बेस्ट रूल लगाओ ए बराबर लैम्डा बी। अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो तुम जानते हो ए बराबर लैम्डा बी सबसे बढ़िया रूल है, वो लगा दो। उसके बाद आता है सर तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर तुम्हारे पास 5वां, तो सिंपल है, कर लो सर एंगल वेंगल बताने सर तवीज है, तुम कर लो। 7वां एंगल पूछा तुम कर लो। 8वां क्वेश्चन के अंदर तुम्हें बताना है कि ए बी और सी डी तुम्हारा कोलिनियर है, तो तुम पहले क्या करो ए बी वेक्टर निकालो, फिर तुम सी डी वेक्टर निकालो और उनके बीच में एंगल निकालो। तो उनके बीच में एंगल निकालोगे तो वो तुम्हारा आएगा पाई। पाई का मतलब हो गया उनके बीच में कितना एंगल आ गया 180, तो वो कोलिनियर हो गए। समझ में आ गई बात। 8वां देखो सर 9 देखो सर प्रोजेक्शन में भी समझा दिया। 10वां इजी तुम कर लो। 11वें क्वेश्चन में देखो सर कुछ प्रूव करने के लिए दे रखा है, तो यहां तुम्हें प्रूव करना है आर वेक्टर बराबर समथिंग समथिंग कुछ दे रखा है। तो जब कभी तुम्हें लेट करना हो वेक्टर, एग्जाम्पल तुम्हारा कौन सा सर 9 तक, कौन सा 10 तक 11, तो यहाँ आर वेक्टर तुम जो लेट करोगे वो लोगे एक्स आई प्लस तुम्हारा वाई जे प्लस तुम्हारा जेड के। ये तुम्हें लेट करना जब कभी वेक्टर लेट करने की नौबत आए तो ध्यान रखना, ठीक है।
अब एक छोटा सा पार्ट करते हैं सर, RHS देखो, RHS के अंदर तुम्हारा जो पहला पार्ट है वो है R.I। तो जब तुम यहाँ पर R.I निकालोगे तो XI प्लस YJ प्लस ZK के साथ में I कैप लोगे तो तुम सोचो सिर्फ ये X आएगा, सोच लो आराम से। ऐसे जब यहाँ पर तुम J लोगे तो Y आएगा, K लोगे तो Z आएगा, और ये वैल्यू तुम वहां डाल दो तो डालते देखो R आ गया, LHS आ गई। 1 सेकंड में बोलो। इसके बाद आते हैं सर अगला एग्जाम्पल तुम्हारे पास, एग्जाम्पल 12, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर ये जो वो सवाल है जो एग्जाम में आते हैं, ये पीछे गए जो कुछ नहीं आता, कचरम पट्टी है सब, साफ बोलता हूँ तो बस 1 नंबर का सवाल आ सकता है, एंगल बता दो, परपेंडिकुलर है थीटा लैम्डा बता दो, और प्रोजेक्शन बता दो, ये 1 नंबर क्वेश्चन होते हैं। 4 नंबर की जब बात आती है, 4 का 3 रह गए तो तुम्हारे 3 नंबर, तो जो 3 नंबर की बात होती है वही ये सवाल होते हैं। तो क्वेश्चन क्या है सर, आप देख लो, तुम्हें ए और बी और सी 3 वेक्टर दे रखे हैं और तुम्हें डी वेक्टर निकालना है। तुम्हें इस तरह से दे रखा है कि डी परपेंडिकुलर है ए पे और डी परपेंडिकुलर है बी पे और सी डॉट डी तुम्हें दे रखा है उसने 21, तो तुम डी वेक्टर बताओ। ये तुम्हारा सवाल है, ठीक है सर। बोर्ड पे देखो सर, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? तो सर आप सबसे पहले यहाँ पर लेट करोगे, जो डी वेक्टर वो तुम लोगे XI प्लस YJ प्लस ZK, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ सर, वो तुम लिखते रहो ऊपर। तुम्हें सबसे पहले सॉल्यूशन में बोल रखा है कि डी परपेंडिकुलर है ए के ऊपर, तो इसका मतलब डी डॉट ए तुम क्या लिखोगे सर 0। ऐसे डी परपेंडिकुलर है तुम्हारा बी के ऊपर, तो तुम डी डॉट बी क्या लिखोगे तुम्हारे पास में 0। तो सर ढंग से देखो, ए और बी दोनों वेक्टर तुम्हें दे रखे हैं, तो दोनों में लगाओगे डॉट, तो 2 आ गई इक्वेशन। इक्वेशन जो आई वो बोलो तुम, तो पहले बोलो, दूसरी बोलो, बोलो सर ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गया क्या आपको? बोलो भाई, जब डॉट है तो डॉट प्रोडक्ट 0 का परपेंडिकुलर है। आगे तुम्हें दे रखा है, तुम देखो कि सी डॉट डी तुम्हारे पास कितना दे रखा है 21, तो तुम सर सी जो तुम्हारे पास है उसका डी से डॉट निकालो, क्या आएगा बोलो जरा बोलो। 3x प्लस y बराबर, तो सर इस इक्वेशन को तो मैं बाद में यूज में लूंगा, पहले यहाँ आ जाओ। ये 2 इक्वेशन है सर, बराबर 0 है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला रूल सबको पढ़ा रखा है, सब जानते हो, वो रूल लगा दो। बोलो भाई बोलो। तो क्या लिखते हो सर, एक चेक कर लेते हैं, x अपॉन तुम्हारा y अपॉन तुम्हारा z अपॉन, तो x अपॉन जब लोगे x को छुपा दो, दोबारा सुन लो जिसको नहीं आता, x को छुपा दो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस हो गया तुम्हारा 25 माइनस दिस इंटू दिस हो गया 4। बोलो y लोगे तो इसको छुपा दो, यहां से शुरुआत करनी है, ध्यान रखना, दिस इंटू दिस हो गया -1 माइनस दिस इंटू दिस करोगे माइनस का 20, z लो रहे इसको छुपा दो, दिस इंटू दिस कितना हो गया तुम्हारा माइनस का 16 माइनस दिस इंटू दिस माइनस का 5। जवाब दो सर। तो देखो सर ये 21, ये -21, वो -21, सारे कट गए, तुम्हारे पास क्या आ गया, शॉर्ट में लिख रहा हूँ जगह नहीं है, तो x अपॉन आ गया 1, y अपॉन आ गया -1, z अपॉन आ गया -1, बराबर कैलकुलेट कर लो इसको लैम्डा, तो x की वैल्यू लैम्डा, y की वैल्यू माइनस लैम्डा, z की वैल्यू माइनस लैम्डा, यहाँ डाल दो सर। तो x की जगह क्या आ गया देखो सर लैम्डा, y की जगह क्या आ गया माइनस लैम्डा, z की जगह क्या आ गया माइनस लैम्डा, बराबर तुम्हारा 21 कट गया, लैम्डा आ गया तुम्हारा 7। बोलो लैम्डा 7 यहाँ डालोगे तो x तुम्हारे पास क्या आ गया सर 7, y क्या आ गया -7, z क्या आ गया तुम्हारा -7, वो यहाँ डाल दो, डी वेक्टर रेडी। बोलो ये इसका तरीका है सर, समझ में आ गया क्या? बोलो सिंपल सी कहानी, लेकिन याद रखो ये ऑपरेशन आप तभी कर सकते हो जब ये दोनों क्या हो जी। अगर यहाँ नंबर है तो नहीं कर सकते, भूल जाना फिर इस चीज को, ठीक है। जैसा अगला क्वेश्चन देखो, अगला सवाल देखो सर, उसमें नहीं कर सकते आप, क्योंकि वहां पर तीनों के डॉट तुम्हें अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है। बोलो सर। एग्जाम्पल नंबर आ गया तुम्हारा 14, यहाँ तुम्हें प्रोजेक्शन वेक्टर पूछा है, तो सर ये डिस्कस कर लेते हैं, जो प्रोजेक्शन ऊपर छोड़ा था ना उसी से आगे डिस्कस कर लेते हैं एक बार, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया नहीं था। इधर आ जाओ सर, ये जो निकला इसको भी इसका डेरिवेशन कर ही लेते हैं। सर देखो ये आपका वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। सबसे पहले तुम निकालो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो यहां से परपेंडिकुलर डालोगे और एक ये डालोगे, तो ये जो डिस्टेंस है वही तो प्रोजेक्शन होगा। सोचो, मतलब मैंने तुम्हें बोला साहब प्रोजेक्शन बताओ, आप क्या बताओ ऑफ तुम्हारा बी ऑन ए, तो बराबर तुम एक्स ही तो लिखोगे। बोलो एक्स ही तो लिखोगे, और ये एंगल तुम्हें मालूम है थीटा है, और ये जो लेंथ है वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। जवाब दो सर जरा। तो तुम देखो सर एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होगा, कॉस थीटा। तो एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। यहां तक समझ गए क्या? कॉस थीटा का फार्मूला तुम्हारे सामने लिखा हुआ, ए डॉट बी नीचे क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बोलो
ये दोनों कट गए तो तुम्हारे पास आ गया ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, वही मैंने लिख रखा, देख लो मैंने तुम्हें प्रूफ दे दिया। वो इसलिए दिया क्योंकि उसने अब तुमसे अगला सवाल पूछा है कि प्रोजेक्शन वेक्टर बताओ ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी ऑन ए, यही पूछा है, यही पूछा है सर। यानी आपको ओ ए वेक्टर बताना है, आपको क्या बताना है सर, ओ ए वेक्टर, बोलो जवाब दो। अब तुम जानते हो सर अगर तुम्हें कभी कोई वेक्टर निकालना है तो उसका तरीका क्या है, जो उसका मैग्नीट्यूड है इनटू यूनिट वेक्टर, यही करते हो। तो आप यहां लिखोगे सर जो OA का मैग्नीट्यूड है इनटू तुम्हारे पास जो यूनिट वेक्टर OA कैप, जवाब दो। OA का मैग्नीट्यूड देखो सर x है और OA कैप इस लाइन में यूनिट वेक्टर A कैप है, बोलो सर x तुम्हारा सॉल्व करके आया A डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A, बोलो, और A कैप तुम जानते हो A वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A होता है, जवाब दे दो सर, बोलो बोलो। तो तुम्हारा जो प्रोजेक्शन वेक्टर आ गया वो आ गया ऊपर तो A डॉट बी, ये तो स्केलर क्वांटिटी इनटू A, और नीचे मैग्नीट्यूड A का स्क्वायर है, बोलो सर समझ गए क्या, जवाब दे दो सर, समझ में आ गया पूरा। वो ये देख लो प्रूफ, देख लो आराम से, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B है, मैंने B ऑन A करा है तो वो तो उल्टा आ रहा है, देख लो आराम से, समझ गए। अगला देख लो तुम, अगला एग्जाम्पल जो मैंने करा वो है, पढ़ लो अगला एग्जाम्पल। मैंने 14, ये कौन सा है भाई, 14, मैंने 15 की बात करो, मैंने 15 करा है, दिख रहा है क्या, 16 तुम काट दो, मैंने मना कर दिया था तुम्हारा। और 17 से अपन डिस्कशन करते हैं, तो पहले तुम जरा कॉपी कर लो फिर बात करते हैं। हाँ भाई तुम सुन लो टेस्ट का जो टाइम है, क्योंकि ये दोनों भी चालू है, सब चालू है, इसलिए सुन लो, हिलाओ मतलब इसको 1 मिनट। टेस्ट का टाइम तुम्हारे 2 है, एक सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक का टाइम है, और दूसरा टाइम है 4 से 7, 4 से 7 बचना, मैं पहले बोल रहा हूँ तुम्हें ज़्यादा कोशिश करना, सुबह दे दें हम टेस्ट 4 से 7, क्योंकि बैच भी चलेंगे, क्लासें भी चलेगी, बैठने की जगह कम रहेगी, साफ बोल रहा हूँ मैं तुम्हें। तो हो सकता है मैं तुम्हें किसी को उस कोने में बैठाऊँ, किसी को उस कोने में बैठाऊँ, तो भाई सुबह देना आराम से, खाली रहेगा, कोई भी नहीं आने वाला, तुम ही हो बस खाली, क्योंकि सुबह कोई क्लास नहीं होती है, सुबह क्लास चलती है खाली 10th वाले बच्चों की, और इसके अलावा कोई होती नहीं, वो 12 से ही चलती है। तो 10 बजे से 12 बजे तक तो पूरा ही खाली है, आराम से बैठ के इधर उधर आराम से दे सकते, ठीक है। 2 ही टाइम है, तीसरा टाइम है ही नहीं मेरे पास, उम्मीद ही मत रखना, और ज़्यादा बढ़िया रहेगा 10 से 1 आना टेस्ट देना है। अब तुम्हारी कोई ये मत बोलना मेरी क्लास है, मेरा वो है, मेरा वो है, डेट इज योर प्रॉब्लम, मेरी नहीं है भाई, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर कौन से पे थे अपन, 16 तक हो गया था तुम्हारा। 17वां एग्जाम्पल सर बिल्कुल आसान है, तुम इसको डॉट डॉट खोल दो, वैल्यू डाल दो ऊपर से। 98वां तुम्हारा इजी, तुम खोल दो, 19 तुम कर लो, 20 तुम कर लो सर। 20 के अंदर तुम्हें परपेंडिकुलर दिखाना है, तो तुम जानते हो दोनों का डॉट क्या कर देना, 0 कर देना, परपेंडिकुलर दिखाना है तो, ठीक है। हाँ सर, यहाँ से तुम्हें बताने हैं, इस क्वेश्चन को देखो सर, ये कौन सा आ गया तुम्हारा 21 ही है ना, हाँ। तो सर इस क्वेश्चन को आप ढंग से देखो, यहाँ तुम्हें मैग्नीट्यूड ए दे रखा है, मैग्नीट्यूड बी दे रखा है, ए डॉट भी दे रखा है, और तुमसे ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड पूछा है। तो मैंने तुम्हें बोला था कि जब तुम्हें समझ में नहीं आए कि क्या रूल करे, सवाल कैसे शुरुआत करें, तो वो प्रॉपर्टी लगा देना। देखो सर एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं आपको। एग्जाम्पल कौन सा है सर, ये 21। तुम्हें निकालना है सर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, तुमसे ये पूछा है। तो जब तुम इस क्वेश्चन की शुरुआत करो तो पहले लिखो मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर बराबर ए डॉट ए, ये शुरुआत होनी चाहिए, ठीक है। अब लगा दो सर, इसकी जगह ये लिखो, तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखोगे तो क्या लिखोगे सर, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। अब इसको तो तुम्हें छेड़ना ही नहीं, इसको सॉल्व कर देगा। तो पहला क्या हो गया सर, देखो ए डॉट ए, एक हो जाएगा तुम्हारा बी डॉट बी, एक हो जाएगा तुम्हारा ए डॉट बी, और एक हो जाएगा तुम्हारा बी डॉट ए। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर, ये हो गया मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर, ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। बोलो समझ में आ गई क्या बात, जो वैल्यू दे रही डाल दो, बात खत्म हो गई। देखो क्या क्या दे रखा है, पहला कितना है बोलो, तो ये 9 हो गया, दूसरा बोलो तो ये 4 हो गया, तीसरा बोलो ए डॉट बी। तो सर सारा सॉल्व करोगे 25 आ गया, इस पूरे का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी तुम्हारे पास आ गया 5। क्वेश्चन हो गया खत्म। मुझे तुम्हें ये नहीं, मुझे तुम्हें ये समझाना था, बात ये समझ लो ढंग से, समझ में आ गई क्या बात, मुझे समझाना वो था, ठीक है सर। ऐसा दूसरा तुम कर लेना, माइनस वाला है वो। 22वां एग्जाम्पल, तुम्हें ऑर्थोगोनल प्रूव करना है, तो इसका मतलब इनके बीच का एंगल दिखाओ, वो तुम्हारे पास होना चाहिए, उनका डॉट निकाल लो, वो 0 आ जाना चाहिए, मतलब ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर होता, जानते हो। अगला क्वेश्चन देखो सर 21, और कौन सा 23।
सर देखो a प्लस बी प्लस सी 0 दे रखा है, मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड सी तीनों दे रखे हैं, और तुमसे एंगल पूछा किसके बीच में, बोलो सही मुझसे, a और b के बीच में। देखो सर एग्जाम्पल नंबर कौन सा है सर 23, तुम्हें दे रखा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तुमसे एंगल पूछा है a और b के बीच में, तो a प्लस बी को यहाँ रखो, c को उधर ले जाओ, जिसके बीच में एंगल पूछा उन दो भैया को यही रख लो, एक को उधर भेज दो आप। तो a प्लस बी बराबर क्या हो गया तुम्हारा माइनस का c, अब दोनों में इसी के साथ सेम के साथ डॉट लगा दो, यानी a प्लस बी डॉट a प्लस बी, यहाँ लिखो माइनस c तुम्हारा डॉट माइनस का c। समझ में आ गई क्या लाइन, बोलो लगा दो सर डॉट, पहला a डॉट a, अगला b डॉट b, अगला a डॉट b, अगला b डॉट a, अगला c डॉट c। जवाब दो सर। ये हो गया तुम्हारा मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर, ये हो गया मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर, पहले इसको ट्वाइस a डॉट b लिख देना और फिर इसको फार्मूला लगा देना a डॉट b का। तो क्या लिखोगे ट्वाइस मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b इनटू cos थीटा बराबर मैग्नीट्यूड c का होल स्क्वायर। सर सारी वैल्यू दे रखी है, तुम सोच लो, सब डाल दो, सॉल्व हो गया, क्या आएगा cos थीटा, उससे क्या आएगा थीटा, और थीटा क्या है देखो ढंग से, थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b, वही तो पूछा है। जवाब दो भाई, समझ गए, ठीक है सर। हाँ सर ये है सवाल शानदार जो मुझे तुम्हें बताना। अगला एग्जाम्पल नंबर 24, देखो सर एग्जाम्पल नंबर 24 तुम्हें बोल रखा है कि सर a कैप और b कैप दो यूनिट वेक्टर है और उसके बीच में एंगल है थीटा, और तुम्हें प्रूव करना है कि जो साइन थीटा बाई 2 है वो तुम्हारे पास है 1/2 a कैप माइनस b कैप का मैग्नीट्यूड। ये तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। अब सर वही परेशानी, शुरुआत कैसे करें, अभी तुम्हें 2 मिनट पहले समझाया, जब समझ में नहीं आया तो वही रूल लगाना, पहले क्या कर रहा है इसको लिख लिया करो। तो क्या लिखोगे मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर बराबर a डॉट a। अब जब यहां तुम लिखोगे, ये तुमने प्रॉपर्टी लिख दी, तो यहां देखो सर मैग्नीट्यूड में कौन बैठा है, तो अब ये लो सर यहाँ पे, यानी क्या लिखो a कैप माइनस b कैप मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर तुम्हारा a कैप माइनस b कैप डॉट तुम्हारा a कैप माइनस का b कैप। समझ में आ गई क्या लाइन, बोलो खोल दो सर, क्या आएगा a कैप डॉट a कैप, b कैप डॉट b कैप, माइनस a कैप डॉट b कैप, माइनस b कैप डॉट a कैप। बोलो ये हो गया a कैप का स्क्वायर, ये हो गया मैग्नीट्यूड b कैप का स्क्वायर, ये ट्वाइस हो गया a कैप डॉट b कैप, ये भाई साहब 1 ये 1। बोलो यहाँ लगाओ फार्मूला, तो a कैप का मैग्नीट्यूड b कैप का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, और ये हो गया 2 और ये दोनों भी 1 हो गए, तो 2 cos थीटा। बोलो 2 आ गया कॉमन, 1 माइनस cos थीटा। बोलो हाफ एंगल लगा दो, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बोलो तो ये हो गया तुम्हारा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ गए क्या, बोलो ये आ गया a कैप माइनस b कैप का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर हटा के रूट कर लो, a कैप माइनस b कैप बराबर 2 साइन तुम्हारा थीटा बाई 2, 2 इधर ले आओ, हेंस प्रूव। बोलो जवाब दो, सिंपल चीज है, लड़ाई सिर्फ ये है शुरुआत, वो तुम्हें समझा। सेम क्वेश्चन तुम्हारा एक्सरसाइज में है, वहां पर यहाँ प्लस होगा और यहाँ कॉस होगा, तुम खुद ही सोचो। जब प्लस होगा तो ये प्लस प्लस होगा, या प्लस होगा ये प्लस होगा, तो प्लस होगा तो ये कॉस स्क्वायर आएगा। और ऐसा ही अगला क्वेश्चन होता है tan थीटा बाई 2 बताओ, तो साइन थीटा बाई 2 निकालो, कॉस थीटा बाई 2 निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो, बात हो गई खत्म। समझ गए क्या, बोलो सर, ठीक है जी। इसके बाद अगले दोनों मैंने तुम्हें कटवा दिए। इससे अगला क्वेश्चन तुम करोगे, परपेंडिकुलर दिखाना है तो वही डॉट 0, इससे अगला तुम करोगे, इससे अगला तुम करोगे, इससे अगला ये भी तुम करोगे। सर ये पढ़ लो एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा 30 एग्जाम्पल 30। सर देखो तुम्हें कंपोनेंट बताने एक यूनिट वेक्टर के जो इन दोनों परपेंडिकुलर, तो तुम पहले क्या करो, पहले वेक्टर ले लो, जब भी तुमने करा वो, ये नॉर्मली बताऊंगा ऐसे नहीं लिखूंगा। वेक्टर ले लो एक्स आई वाई जेड के, वो वेक्टर पहले परपेंडिकुलर दूसरे परपेंडिकुलर, दोनों का डॉट हो गया 0, 2 इक्वेशन आ गए। अभी सॉल्व करना तुम्हें समझा दिया, सॉल्व कर लेना, एक्स अपॉन वाई अपॉन जेड अपॉन आ जाएगा बराबर लैम्डा लेना, लैम्डा की टर्म्स में एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, वो डाल देना ऊपर वेक्टर में। तो तुम्हारा वेक्टर रेडी है, लेकिन उसमें लैम्डा बैठा हुआ है। बोलो अब तुम्हें बोल रहा है वो यूनिट वेक्टर है, तो भैया उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो और उसको किसके इक्वल कर दो 1 के, तो सॉल्व होके कौन आएगा लैम्डा, वो आएगा लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा निकालोगे तो प्लस माइनस में आएगा, उसकी डाल दो तुम वैल्यू। समझ में आ गया, तो तुम्हारा वेक्टर है रेडी। अब अगर तुमसे पूछे, यहाँ तक पहुंच जाओ, ये जो लिखा हुआ वेक्टर कहाँ पहुंच गए, इसने वेक्टर लिखा ही नहीं, इसने भाई ने खाली एक्स वाई जेड लिख रखा है। चलो ये एक्स वाई जेड ऊपर डाल देना, वेक्टर आ जाएगा। अगर तुमसे पूछे कि तुम खाली स्केलर कंपोनेंट बताओ,
तो आई जे के मत लेना। और अगर तुम्हें बोले वेक्टर कंपोनेंट बताओ तो उसके आगे आई जे के भी ले लेना। देखो इसने क्या पूछा है, इसने तो कंपोनेंट पूछा, कुछ बोल ही नहीं रखा। लेकिन ध्यान रखना चीजें, स्केलर के अंदर आई जे के नहीं आते और वेक्टर के अंदर आई जे के आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही बताना था। अगला क्वेश्चन बड़ा आसान है सर, पढ़ लो आप। इसके अंदर तुम्हें सिंपल ये बता रखा है कि जो पहला वेक्टर है उसका स्केलर कंपोनेंट है, आगे दोनों वेक्टर का सम के यूनिट वेक्टर के साथ, और वो 1 है। समझे नहीं समझे? पहला वेक्टर है ये लो, अगले दोनों बी और सी लो, तो ए का डॉट बी प्लस सी के यूनिट वेक्टर के साथ 1 दे रखा है। अब लैम्डा बता दो, यानी आपको क्या दे रखा मालूम है? आपको ये चीज दे रही कि सर ए का डॉट तुम्हें दे रखा है बी प्लस सी का जो यूनिट वेक्टर है उसके साथ, और वो तुम्हें इक्वल टू दे रखा 1। तो इसको सॉल्व करके तुम लैम्डा निकालो। पढ़ सकते हो तुम, क्वेश्चन यही लिखा हुआ है। समझ गए तो बोलो हाँ, नहीं तो ना बोलो। समझ में आ गई बात? ये तुम करोगे, ये तुम करोगे, ये तुम करोगे, ये तुम करोगे। सर ये एग्जाम्पल मैं बाद में बताता हूँ, जानते हो तुम, मैंने बताया हुआ है तुम्हें एंगल बताना, डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब, अभी कर लेंगे बाद में, ठीक है। हाँ सर, एग्जाम्पल नंबर 36, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में खूब आता है क्वेश्चन, बहुत आता है सवाल। ये भी जरूर करेंगे सर डिस्कस। देखो सर सवाल पढ़ लो, इसको तो छोड़ो, विथ रेफरेंस रेफरेंस से तो गोली मारो। यहां से आ जाओ तुम, तो वी हैव अल्फा, वहां से आ जाओ। तुम्हें अल्फा दे रखा है, तुम्हें पढ़ो आगे बीटा दे रखा है। अब आगे पढ़ो क्या लिख रहा है, तुम्हें बीटा को एक्सप्रेस करना है बीटा 1 प्लस बीटा 2 में, वेयर बीटा 1 is parallel to alpha and beta 2 is perpendicular to alpha। ये तुम्हारा सवाल है, ओके। देखो सर एग्जाम्पल नंबर 36, तुम्हें अल्फा दे रखा है, ढंग से पढ़ो, 3i माइनस का j। तुम्हें बीटा दे रखा है, देखो 2i प्लस j माइनस का 3k। मैच कर लेना भाई को, गंदे होंगे तो बोल दो, यही है। अब तुम्हें सवाल में बोल रखा है, आप क्वेश्चन के अंदर तुम्हें दे रखा है कि बीटा को ब्रेक करो बीटा 1 प्लस बीटा 2 दो वेक्टर्स के अंदर, इस तरीके से कि जो बीटा 1 है वो पैरेलल है अल्फा के, और जो बीटा 2 है वो परपेंडिकुलर है अल्फा के। बोलो सर यही सवाल है तुम्हारा? ठीक है सर। तो आ जाओ सर, सबसे पहले पहला रूल, तुम्हें बीटा 1 पैरेलल दे रखा है अल्फा के, तो बीटा 1 बराबर तुम लिखोगे लैम्डा अल्फा। बोलो अल्फा तुम्हारे पास है 3i माइनस का j, तो ये तो आ गया बीटा 1। बोलो समझ में आ गया क्या? बीटा 1। अब तुम्हें बीटा बराबर दे रखा है बीटा 1 प्लस तुम्हारा बीटा 2, जवाब दो। यहां तुम्हें बीटा 2 मालूम है तुम्हारा 2i प्लस का j और माइनस का 3k। बीटा 1 तुमने अभी निकाला, यहां डाल दो 3 लैम्डा i माइनस का लैम्डा j प्लस का हो गया बीटा 2। यहां से निकालो बीटा 2, इन दोनों भाइयों को इधर ले आओ, तो इधर लाओगे तो ये देखो कॉमन ले लो, तो 2 माइनस 3 लैम्डा हो गया i प्लस 1 प्लस लैम्डा हो गया j माइनस का 3k। ये आगे कौन से भाई साहब? बीटा 2। जहां तक समझ गए क्या? जवाब दो। आ गया सर बीटा 2। अब तुम्हें मालूम है कि बीटा 2 परपेंडिकुलर है अल्फा के, तो इसका मतलब उन दोनों का डॉट क्या होगा? 0। तो आप लिखोगे कि बीटा 2 जो है वो परपेंडिकुलर है अल्फा पे, यानी बीटा 2 तुम्हारा डॉट क्या हो गया? अल्फा 0। ये रहा बीटा 2, ये रहा तुम्हारा अल्फा, इन दोनों में लगाओ डॉट, तो सोचो लगाओगे तो कौन आएगा? लैम्डा। बोलो बोलो बोलो। और जो लैम्डा भैया आ गए उनको यहाँ डाल दो, उनको यहाँ डाल दो, तो बीटा 1 आ गया, बीटा 2 आ गया। समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें गलती क्या करता है बच्चा, मैं तुम्हें बताता हूँ, या तो इसने साफ लिख रखा है, हो सकता है एग्जाम में सवाल आ जाए, एक्सप्रेस, क्वेश्चन सुन लो, एक्सप्रेस 2i प्लस 3j प्लस 5k इन द टर्म्स ऑफ 2 वेक्टर सच दैट फर्स्ट वेक्टर इज द पैरेलल टू दिस एंड सेकंड इज दिस। मतलब ऐसे ब्रेक करना है। वो बीटा और अल्फा नाम देगा नहीं तुम्हारे को, वो देगा नहीं नाम, ठीक है। तो तुम्हें दिमाग लगाना, तो अपने दिमाग में ये प्रिंट करो कि जब भी ऐसा सवाल आता है ना, तो तुम्हें बीटा किसको लेना है? जिसको तुम ब्रेक कर रहे हो, और अल्फा तुम्हें किसको लेना है? जिसके वो पैरेलल और परपेंडिकुलर दे रखा है, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन तुम्हें लैंग्वेज दिखाता हूँ, एक्सरसाइज खोलो और सर क्वेश्चन पढ़ लो। आपके पास कौन सा है भैया? 36। दिख रहा है? दिख रहा है सबको? तो अगर दिख रहा है और अगर तुम समझ गए हो अच्छी तरीके से, तो मुझे खाली ये बता दो कि बीटा किसको लेना है? पहले वाले। समझ में आ गई बात?
बस यही समझाना तो, बाकी तो ये पैटर्न फिक्स है ही तुम्हारा। लो सर एग्जाम्पल हो गया, कहाँ तक तुम्हारे 36 37 काट दो और इससे आगे वाले डिस्कस करने और थोड़ी सी देर लगेगी, तो लो सर कॉपी करो, एक बार और बोर्ड बढ़ना पड़ेगा और खत्म है तुम्हारा, डॉट फिनिश। पहले 40 जो एग्जाम्पल है सर वो तुम्हें दे रखा है कि ए बी सी तुम्हारे तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, प्रूव करो कि ए प्लस बी प्लस सी जो इक्वल इंक्लाइंड है विद द वेक्टर ए बी एंड सी, और उनके बीच का एंगल भी बताओ। तो देखो सर एग्जाम्पल नंबर जो तुम्हारा 40 है उसमें तुम्हें दे क्या रखा है, पहले वो देखो आपको दे रखा है कि जो ए का मैग्नीट्यूड है वो बराबर है बी मैग्नीट्यूड के, वो बराबर है सी का मैग्नीट्यूड, उसको लेट कर लो लैम्डा के इक्वल, और तुम्हें दे रखे ये तीनों आपस में है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ए डॉट बी तुम्हारा बी डॉट सी और तुम्हारा सी डॉट ए, ये तीनों हो गए तुम्हारे जीरो। बोलो समझ गए क्या? अब देखो सर सबसे काम की चीज तुम्हें पूछा है कि साहब ए प्लस बी प्लस सी जो है वो तीनों के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, तो मैं निकालूंगा ए प्लस बी का तीनों के साथ एंगल, तो उसके लिए मुझे चाहिए इनका मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, मुझे वो चाहिए। तो उसको निकालने का तरीका मैं तुम्हें भी सिखा चुका हूं। तुम्हें क्या सिखाया मैंने, आप यहां लिखोगे सर ए प्लस बी प्लस सी का अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसका स्क्वायर बराबर ए प्लस बी प्लस सी और तुम्हारा डॉट ए प्लस बी प्लस सी, यही तो लिखोगे, जवाब दो मुझे। तो सर इसको खोल दो, तो क्या आएगा देखो सर, ए डॉट ए, एक आएगा तुम्हारा बी डॉट बी, एक आएगा तुम्हारा सी डॉट सी, एक आएगा तुम्हारे पास में 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस तुम्हारा बी डॉट सी प्लस तुम्हारा सी डॉट ए, जवाब दे दो सर। समझ गए क्या? तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर, ये हो गया मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर, ये हो गया मैग्नीट्यूड सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स तुम्हारा ए डॉट बी प्लस तुम्हारा बी डॉट सी प्लस तुम्हारा सी डॉट ए, और ये तुम्हारे पास किसके इक्वल दे रखा है सर, ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहां तक समझ गए क्या सर? अब पहले इस क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ रहे, पहले पीछे 39 देखो एक बार आप। देखो सर को यही प्रूव करना हो सर। अब एक बार 38 भी देख लो, वो भी देखो, यही उसमें एल बैठे आगे, तो वो आप बाहर आगे इंटू हो जाएगा। समझ गए? समझ में आ गया सर? चलो अब इस सवाल पे आते हैं सर। तो यहां देखो सर ये तुम्हें तीनों दे रखे लैम्डा, तो ये लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, और ये तीनों तुम्हारे पास है जीरो, तो ये जीरो, तो ये हो गया 3 लैम्डा स्क्वायर, इस पूरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो तुम सोचो ए प्लस बी प्लस सी का जो मैग्नीट्यूड है वो तुम्हारे पास आ गया √3 लैम्डा। यहां तक समझ गए क्या? बोलो। अब आप एंगल निकालो सर, ए प्लस बी प्लस सी का किसके साथ निकाल रहा हूं मैं सर, ए वेक्टर के साथ एंगल। तो यहां लिखा मैंने फार्मूला cos θ1, तो क्या करोगे सर, ऊपर तो दोनों के बीच में लगाओगे डॉट, बोलो भाई हाँ की ना, और नीचे क्या आएगा, इन दोनों का तुम्हारे पास आएगा मैग्नीट्यूड, बोलो सर हाँ की ना। तो सर देखो ऊपर तो हो गया तुम्हारा ए डॉट है, एक हो गया बी डॉट है और एक हो गया तुम्हारा सी डॉट है, जवाब दो भाई। नीचे देखो सर पहला हो गया √3 लैम्डा, दूसरा हो गया तुम्हारा लैम्डा, बोलो भाई। ऊपर वाला सर देखो मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर हो गया, बाकी दोनों तुम्हारे पास हो गए जीरो, बोलो भाई। नीचे हो गया √3 लैम्डा स्क्वायर और ये हो गया लैम्डा, तो ये लैम्डा स्क्वायर, नीचे √3 लैम्डा स्क्वायर, तो ये आ गया 1 तुम्हारा √3, बोलो। तो सर थीटा की वैल्यू जो तुम्हारे पास आती है वो आती है तुम्हारा cos इनवर्स 1/√3। समझ गए क्या? अब ऐसे ही तुम किसके साथ निकाल लो, बी के साथ, वो भी आएगा, और सी मत निकालना, उसको सिमिलरली लिख देना। समझ गई बात? तो ये था सर तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर कौन सा जी, 40। ठीक है, अब आगे वाले जो सब इसी से रिलेटेड है, पढ़ो सर आपका 41। सेम क्वेश्चन है सर, देख लो। इसके अंदर फर्क ये आ गया कि तीनों के मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, इसमें नई चीज ये दे रखी है कि हर वेक्टर रिमेनिंग 2 के सम पे परपेंडिकुलर है, ये तुम्हें दे रखा है। यानी यहां पर आपको एग्जाम्पल नंबर 41 में तीनों का मैग्नीट्यूड दे रखा है, एक का 3 दे रखा है, एक का तुम्हें 4 दे रखा है और एक का तुम्हें कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। ठीक है, और तुम्हें दे रखा है ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी प्लस सी के ऊपर, तो इसका मतलब ए डॉट तुम्हारा बी प्लस सी क्या होगा सर, 0। इसका मतलब तुम्हारे पास क्या आएगा सर, ए डॉट बी प्लस तुम्हारा ए डॉट सी बराबर क्या आएगा, 0। ये लाइन समझ में आएगा, बोलो बोलो भाई। अब तुम्हें अगला दे रखा है कि बी वेक्टर परपेंडिकुलर है सी प्लस ए के ऊपर, तो इसका मतलब बी वेक्टर डॉट सी प्लस ए बराबर क्या लिखोगे, 0। तो इसका मतलब तुम्हारा बी डॉट सी और तुम्हारा बी डॉट ए बराबर क्या आएगा सर, 0, जवाब दो।
ऐसे सी वेक्टर परपेंडिकुलर है तुम्हारा ए प्लस बी के ऊपर, तो सी डॉट तुम्हारा ए प्लस बी बराबर क्या आएगा तुम्हारा 0। तो यानी सी डॉट ए प्लस तुम्हारा सी डॉट बी बराबर क्या आएगा 0। इन तीनों को सर तुम कर दो ऐड, तो 2 टाइम्स तुम्हारा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए बराबर क्या आ गया 0। तो इस सवाल में बताया क्या है तुम्हें, इस बार आपस में परपेंडिकुलर नहीं, दो के सम करके परपेंडिकुलर पकड़ा दिया, लेकिन सोचो रिजल्ट तो यही निकल के आए कि ये पूरा क्या हो गया 0 हो गया। अब तुम ये यहाँ से स्टार्ट करो या 3 स्टेप आओ, ये तो क्या हो गया 0, ये दे रखे देखो 3 4 5 देख लो, तो ये हो गया 9 16 25, तीनों को ऐड करोगे आ गया 50, इसका स्क्वायर 50, तो ये हो गया √50 यानी 5√2। देख लो आंसर। बोलो बोलो, बड़ा आसान है डॉट प्रोडक्ट सर, अगर तमीज से चलो तो। अगला देखो सर वो भी यही है, उसमें देखो एबीसी तुम्हें क्या दे रखा है यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, और इस बार तुमसे दे रखा है कि साहब a प्लस बी प्लस सी 0 है, और तुमसे पूछा क्या है वो पढ़ो, a डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए पूछा है। यहाँ जाओ सर, ये रही तुम्हारी लाइन पूरी, यहाँ पे पहुंच जाओ। ये क्या दे रखा है तुम्हें 0, बोलो। ये क्या है 1 1 1, बोलो। ये तीनों मिलके हो गए 3, यहाँ क्या है 0, ये करा के हो गया -3, इस 2 से हो गया डिवाइड, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी देख लो। सब आपस में लिंक है। चल अगले आ जाओ, चलो अगले आ जाओ। अगले में देखो इस बार ये वो a प्लस बी प्लस सी 0 है, एबीसी का मैग्नीट्यूड 1 4 और तुम्हें क्या दे रखा है 2 दे रखा है, और तुमसे पूछा है कि साहब किसकी वैल्यू बतानी है, तुम्हें म्यू की वैल्यू बतानी है, ये सवाल है। चलो वापस आ जाओ सर, ये क्या दे रखा है 0, ये क्या दे दिया तुम्हें 1 4 और 2, तो स्क्वायर कर देना, इधर ले आना 2 से डिवाइड कर देना, लो आ गया आंसर। मतलब कुल मिलाकर के हर क्वेश्चन में ये पोर्शन करना है आपको, तुम ये डायरेक्ट मत लिखना, ये दिखाना करके पहले, ध्यान रखना इस बात, समझ गए। लो सर, लो अगला भी ये देख लो, ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू बताओ। तो इस बार थोड़ा चेंज कर दिया, ए की जगह 2a लाया है, तो यहाँ से शुरुआत करोगे या 2a से शुरुआत कर देना भाई, बात खत्म। तो पूछा वही तो लोगे ना यार। ठीक है सर, चलो आगे। ये तीनों कटवा दिया, और ये सर तुम्हारी एक्सरसाइज के अंदर आखिरी जो सवाल है वो ऐसा ही, तुम दिमाग लगाना, लास्ट एग्जाम्पल। ठीक है, अब एक्सरसाइज में आता हूँ सर। वैसे तो इसमें कोई बताने लायक सवाल है नहीं कुछ भी, पर बच्चे पूछते हैं इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ पहले, ताकि परेशानी नहीं हो। एग्जाम क्वेश्चन नंबर देखो सर आपका 9th क्वेश्चन, क्योंकि पूछते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 मैं ही बताया हूँ, क्योंकि होमवर्क तो तुम कोई कर नहीं रहे हो, मुझे विश्वास है तुमके ऊपर, मुझे पूरा विश्वास है तुम बच्चों पे। होमवर्क कर रहे हो, कौन कर रहा है? तुम 2 जने कर रहे हो, और बाकी जने थाली वाली बजा रहे हैं। वापस कोरोना आ गया, थालियां बजाने लग रहे हो। पढ़ लो डिटो, इससे ज़्यादा और क्या मेहनत करूँ? तुम्हें सारा पूरा एक एक सवाल मैं बता रहा हूँ, फिर भी तुम अपनी मेहनत नहीं कर रहे हो। हैं, पढ़ो सर। 9th एग्जाम्पल तुम्हें बोल रहा है, सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ो सर। प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज √3, यही सवाल है। देखो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में तुम्हें दे रखा है तुम्हारे पास 2 यूनिट वेक्टर का सम जो है वो 1 यूनिट वेक्टर है, और तुम्हें बताना इन दोनों वेक्टर का जो डिफरेंस है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तुम्हें √3 प्रूव करना है। ये तुम्हारा सवाल है, बोलो। सवाल समझ गए क्या? ठीक है सर, हो जाओ सर शुरू। आपको ये चीज दे रखी है ना, चाहिए मुझे ये, तो इसका मैग्नीट्यूड तो मैं निकालूंगा मेरे काम आएगा, पर पहले दे रखा उसको तो इस्तेमाल करो। 2 तरीके होते हैं सर, या तो यहाँ मैग्नीट्यूड लगा के स्क्वायर कर दो, पर मेरे पास जब तक मैग्नीट्यूड नहीं देता ना मैं उसको लगाता ही नहीं हूँ। फिर अगर ऐसा दे रखा हो तो मैं क्या करता हूँ, इसका डॉट इन दोनों के साथ ही निकाल दो दोनों तरफ, वो इसकी शुरुआत हो जाती है। यानी आप क्या लिखोगे सर, a कैप प्लस b कैप का डॉट कर दो a कैप प्लस b कैप के साथ, और बराबर कर दो c कैप डॉट c कैप। ये लाइन समझ में आई क्या तुम्हें? मैं पहले भी एक क्वेश्चन में कर चुका हूँ, याद करो। a प्लस b प्लस c 0 था, मैं c उधर लेके गया था जिसमें एंगल निकालना था। खोलो सर, खोलो इसको, क्या आएगा? a कैप डॉट a कैप b कैप डॉट b कैप प्लस 2 टाइम्स a कैप डॉट b कैप, और ये तुम्हारा c कैप डॉट c कैप। भाई जवाब दो भाई। ये हो गया a कैप का स्क्वायर, ये हो गया b कैप का स्क्वायर, ये हो गया 2 टाइम्स तुम्हारा a कैप डॉट b कैप, ये हो गया c कैप का स्क्वायर, ये भाई साहब 1, ये भाई साहब 1, ये 2 a कैप डॉट b कैप, और ये भाई साहब 1। इसको उधर ले जाओ तो ढंग से देखो, a कैप डॉट b कैप की वैल्यू तुम्हारे पास आती है -1/2। यहाँ तक समझ गए क्या आप? हैं, अब हो जाओ शुरू। इसका तो तरीका एक ही है, तुमसे मैग्नीट्यूड पूछा है, अभी समझा दिया, इसका स्क्वायर लो और करो, जो रूल है उसको फॉलो करो। तो देखो सर, इसका क्या लोगे आप, a कैप माइनस b कैप का स्क्वायर बराबर आएगा, सोचो a कैप माइनस b कैप और डॉट a कैप माइनस b कैप, यही लिखोगे।
क्या आगे सब देखो, ए कैप डॉट ए कैप प्लस बी कैप डॉट बी कैप माइनस 2 ए कैप डॉट बी कैप, और छोड़ दिया मैंने। ये भाई साहब कितने होंगे, ये भाई साहब कितने होंगे 1। और ये इसको ढंग से देखो, ये जो होगा वो तुम्हारे पास माइनस आप डालोगे तो ये भी क्या होगा 1 1 1 1 3, ये स्क्वायर 3, तो इसकी वैल्यू √3। क्वेश्चन खत्म। बोलो कितना आसान सवाल है, बस मुद्दा ये है शुरुआत क्या करें, क्योंकि इसकी डॉट की प्रॉब्लम है, शुरुआत क्या करें, तो मैंने आपको तरीका बता दिया। और सर किसी सवाल में कोई दम नहीं लग रहा, मुझे तो पूछना है, कोई है ही नहीं। तुम्हें किसी में कोई दमदार तुम्हें लग रहा है तो तुम बोल दो कि सर ये बता दो, तो हम बता देंगे। बोलो नक्षत्र भैया, कोई पूछना है क्या तुम्हें? मेरी तरफ से तो हो गया सर, ठीक है, ये चैप्टर हो गया खत्म। कल तुम्हें टेस्ट का टाइम बता दिया मैंने, परसों क्लास होगी तुम्हारा जो टाइम होती है उसी टाइम पर, लेकिन वो क्लास बड़ी होगी, ध्यान रखना। तो मैं तुम्हें परसों क्रॉस वाला भी खत्म कर दूंगा, और उसके आगे तुम्हारा जो DCDR वाला है वो भी खत्म कर दूंगा, दोनों एक दिन में खत्म कर दूंगा। फिर अगले दिन फिर टेस्ट, फिर उसके बाद अपन आ जाएंगे अपना 3D वेक्टर तो हो गया, सॉरी क्या, पहले स्ट्रेट लाइन और तुम्हारा प्लेन, तो स्ट्रेट लाइन और प्लेन आधा खत्म करूंगा और अगले दिन पूरा प्लेन खत्म कर दूंगा, वही गैप मार करेंगे। मैं 25 तक खत्म कर दूंगा यार, 30 तो छोड़, 25 तक खत्म कर दूंगा तुम्हारा पूरा कोर्स। ये लो भाई, संभालो, परिस्थितियाँ ठीक रही तो।